हेलो फ्रेंड्स, फिल्म और प्ले में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई काजोल अभिनीत फिल्म माँ। ये फिल्म हॉरर शैली में काजोल की पहली फिल्म है। वीडियो की शुरुआत से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक गांव में माँ काली की पूजा होते हुए देखते हैं। वहीं एक तरफ एक लेडी की डिलीवरी हो रही होती है। फिर थोड़ी ही देर में एक लेडी आकर बताती है कि उस औरत को एक लड़का और एक लड़की हुई है। बेटी सुनकर उस बाड़े का मालिक डर जाता है और ये लोग तुरंत पास के खंडहर में जाकर बच्ची को पत्थर पर रखकर वहां एक लेडी उस बच्ची की बलि दे देती है, क्योंकि इन्हें बच्चियों से खतरा था, बेटों से नहीं। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब कहानी 40 साल बाद शिफ्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहां पति का नाम शिवांकर होता है और पत्नी का नाम अंबिका। इन्हीं की एक बेटी थी श्वेता। फिर एक दिन श्वेता शिवांकर से कहती है कि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, तो सब लोग अपने अपने गांव घूमने जा रहे हैं, तो हम भी अपने गांव चलते हैं ना। लेकिन शिवांकर साफ मना कर देता है कि हम अपने गांव नहीं जा सकते, कहीं और चलना है तो बताओ। फिर रात में शिवांकर अंबिका से कहता है कि हमें श्वेता को सच बता देना चाहिए, लेकिन अंबिका कहती है कि अभी वो बहुत छोटी है, बात समझ नहीं पाएगी। उसी वक्त शुभांकर के पास गांव से कॉल आता है कि उसके पिता नहीं रहे। ये सुनकर वो तुरंत अंबिका को बताकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। फिर वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके गांव के सरपंच जयदेव से कहता है कि मैं इस बाड़े को बेचना चाहता हूँ, इसलिए जैसे ही कोई खरीदार मिले तो मुझे बता देना। यहाँ जयदेव शिवांकर से कहता है कि वैसे तुम्हारी बेटी ठीक तो है ना? पर शिवांकर कहता है कि मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा था। यानी शिवांकर इन गांव वालों से छुपाए बैठा था कि उसकी कोई बेटी है। तब जयदेव कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर वहां जयदेव से बात करने के बाद शिवांकर शहर के लिए रात में ही निकल पड़ता है और अंबिका को भी कॉल करके बता देता है कि मैं वापस घर आ रहा हूँ। पर वहीं आधे रास्ते में जाते ही शिवांकर के साथ अपनी कार में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और तभी कई सारी झाड़ियां आकर शुभंकर को पकड़कर जान से मार डालती हैं और फिर उसकी लाश वहीं जला दी जाती है। ये देखकर इतना तो साफ हो जाता है कि कोई आत्मा शुभंकर और उसके परिवार को मारना चाहती है। खैर, अब अगले दिन यह बात अंबिका को पता चलती है, जो जानकर वो पूरी तरह टूट जाती है। फिर वो किसी तरह शुभंकर का अंतिम संस्कार करती है और शुभंकर की यादों में अंबिका के 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंबिका पर जयदेव का कॉल आता है कि शुभंकर ने हमें यह बाड़ा बेचने के लिए कहा था, इसलिए एक पार्टी कल आने वाली है, अगर आप यहाँ आ जाती तो उस पार्टी से बात हो जाती। तो अंबिका पहले तो सोचती है और फिर वो मान जाती है। और जब वो गांव जाने की तैयारी कर रही होती है तो श्वेता कहती है कि मैं भी चलूंगी, जिस पर अंबिका मना कर देती है, लेकिन श्वेता की जिद करने पर वो मान जाती है। और यहाँ अंबिका को भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर इसके बाद ये लोग चंद्रपुर गांव आ जाते हैं और यहाँ इन्हें उस बाड़े के संभालने वाले लोग मिलते हैं, विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और उसकी बेटी दीपिका। तब श्वेता तो दीपिका से दोस्ती कर लेती है, जो दोनों एक ही उम्र के थे। वहीं विकास अंबिका को पूरा बाड़ा घुमाता है। तभी अंबिका एक मंदिर देखती है और पूछती है कि ये बंद क्यों बंद। इस पर विकास कहता है कि ये माँ काली का मंदिर है, जो वही खोल सकता है जिसे माँ काली ने सपने में दर्शन दिए होंगे। इसके बाद विकास अंबिका को अपने पापा से भी मिलवाता है, जो उस बाड़े के 40 साल से सेवक थे, पर अब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां विकास के पापा श्वेता के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो देखकर विकास अपने पापा को ले जाता है और अंबिका और श्वेता भी डर जाती हैं। फिर अगले दिन एक आदमी उस बाड़े की डिगी करने आता है जिससे अंबिका बात कर रही थी। तो वहीं श्वेता दीपिका को अपने टैब में ड्राइंग दिखा रही होती है। उसी वक्त वो एक पेड़ की पेंटिंग देखती है और कहती है ये तो मैंने बनाया ही नहीं। तब दीपिका कहती है कि ये तो बिल्कुल घर के पीछे वाले पेड़ जैसा है। इस पर श्वेता कहती है कि क्या तुम मुझे वो पेड़ दिखाओगी, लेकिन दीपिका मना कर देती है कि नहीं नहीं, मुझे वहां जाने की परमिशन ही नहीं। पर श्वेता तो दीपिका के पीछे पड़ जाती है
कि मुझे भी इतना पुराना पेड़ देखना है। तो श्वेता दीपिका के साथ उस खंडहर पर जाती है और पेड़ देखने लगती है। वही अंबिका से उस आदमी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने सुना है कि यह बाड़ा शापित है, इसलिए इसका दाम बहुत कम मिलेगा। ये सुनकर अंबिका सोच में पड़ जाती है कि ये कैसा शाप, और जयदेव उस आदमी को भगा देता है कि झूठी अफवाहें क्यों आ रहे हो। यहाँ जब श्वेता उस पेड़ को देखे जा रही थी तभी हम एक परछाई को उसकी ओर आता देखते हैं। उससे पहले अंबिका वहां आ जाती है और श्वेता को अपने साथ ले जाती है। फिर जब अंबिका वहां से जा रही होती है तो उसे भी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उसे कोई देख रहा हो। इधर नंदिनी को जो पता चलता है कि दीपिका उस पेड़ के पास गई थी तो वो दीपिका को मारने लगती है कि किसने कहा था तुझे वहां जाने के लिए। तभी अंबिका देखती है कि दीपिका के पीरियड्स शुरू हो गए और वो नंदिनी से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन नंदिनी तो दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है। फिर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो दीपिका के पास वही पेड़ वाला दैत्य आता है जो दीपिका को अपने साथ ले जाता है। फिर जब नंदिनी दीपिका को खाना देने आती है तो दीपिका को गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं और सभी दीपिका को ढूंढने लगते हैं। वहीं जयदेव भी पुलिस को लेकर आता है और यही पुलिस वाला भी अभी हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ था। फिर ये पुलिस वाला पूछता है कि आपको किसी पर शक है। गांव वाले कहते हैं कि जरूर दीपिका को वो दैत्य ले गया होगा और वो बताते हैं कि हमारे गांव से कई लड़कियों के पहले पीरियड्स पर दैत्य उन्हें ले जाता है और 4-5 दिन बाद उन्हें सही सलामत वापस कर देता है। और ये सिलसिला अभी 3 महीने पहले ही शुरू हुआ है जब से शुभंकर के पिता की मौत हुई है। अब ऐसा कैसे हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। कभी गांव वाले कहने लगते हैं कि ये अंबिका अपने साथ अपनी बेटी ले आई है, इसलिए दैत्य क्रोधित हो गया है। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं दीपिका को वापस लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद अंबिका पुलिस वाले के साथ उसी खंडहर पर जाती है। यहाँ कई सारे पेड़ थे और एक गुफा भी थी। तभी अंबिका को पेड़ पर दीपिका नजर आती है, लेकिन उसके पास जाते ही वो गायब हो जाती है। अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर अंबिका को कई सारे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। बट पुलिस वाला उसे वहां से लेकर जाता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम कल आकर दोबारा कोशिश करेंगे। फिर जब अंबिका घर आती है तो श्वेता पूछती है कि माँ ये दैत्य कौन है जो दीपिका को ले गया, मुझे पूरी हकीकत जाननी है। तब अंबिका बताती है कि रक्त बीज जिसका वध माँ काली ने किया था, उसके रक्त की एक बूंद इसी गांव की धरती पर गिर गई थी, जिससे अशंगा राक्षस का जन्म हुआ। और अशंगा दैत्य अकेला माँ काली को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने यहाँ की लड़कियों पर गंदी नजर डाली ताकि वो उनसे अपना वंश बढ़ा सके। पर अशंगा के सामने कोई भी लड़की टिक नहीं पाई और आए दिन लड़कियां मरने लगी। पर ये सब देखकर काली माँ के एक भक्त ने माँ से मदद मांगी तो माँ की मूर्ति से एक रक्त की बूंद उस भक्त की आंखों पर गई, जिससे उसे ताकत मिली। तब वो अशंगा को मारने गया, लेकिन अशंगा तब तक कहीं छुप गया था और गांव वालों को लगने लगा कि अशंगा अब कभी नहीं आएगा। इधर उस भक्त को एक बेटी हुई जिसकी ताकत भी उसकी बेटी में आ गई। अब ये देखकर अशंगा समझ गया कि वो उस लड़की से अपना वंश बढ़ा सकता है, इसमें असीम शक्तियां हैं। इसलिए वो लड़की जो 12 साल की हुई तो अशंगा उस लड़की को उठा ले गया और जब वो लड़की वापस आई तो उस लड़की के पेट में अशंगा का वंश था। देखकर उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की ही बलि दे दी और ये शुभंकर का परिवार उसी भक्त के वंशज है। इसलिए जब भी इस घर में बेटी का जन्म होता है तो तुम्हारे दादाजी वगैरह मिलकर बेटी को मार डालते हैं ताकि अशंगा कभी अपना वंश हमारे जरिए बढ़ा ना सके। तो दोस्तों यही कारण था कि फिल्म के स्टार्टिंग में लड़की की बलि दी गई थी। अब आगे अंबिका बताती है कि तुम्हारे पापा जब शहर में पढ़ रहे थे तब उन्हें मैं मिली और उन्हें शादी कर ली। साथ ही जब श्वेता पैदा हुई तो शिवांकर ने सबसे झूठ कहा कि उन्हें लड़का पैदा हुआ है। फिर वो लोग शहर में ही रहने लगे, कभी गांव लौटकर नहीं आए। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपिका जिसके पास दैत्य आकर उसे अपने वश में कर लेता है, वहीं अगले दिन पुलिस वाला जयदेव के साथ जाकर हर लड़की से सवाल कर रहा था जो कभी दैत्य द्वारा उठाई गई थी और 5 दिन बाद वापस घर आई हैं। यहाँ पर कोई भी लड़की उस पुलिस वाले के सवालों का जवाब नहीं देती। फिर जब रात को अंबिका उस गांव के विषय में पढ़ रही थी तभी उसे एक सपना आता है जिसमें माँ काली उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर वो अगली ही सुबह माता का मंदिर खोल देती है और गांव वाले भी ये जानकर खुश हो जाते हैं कि कितने सालों बाद माँ काली ने किसी को सपने में दर्शन दिए। अभी ये लोग माँ की पूजा करने लगते
मैं थोड़ी देर में वहां दीपिका आ जाती है, वो भी पूरे 5 दिन बाद। फिर दीपिका के साथ साथ अंबिका और वो पुलिस वाला उन सारी लड़कियों को डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, ये पता करने के लिए कि उनके साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक अजीब बात यह है कि इन सारी लड़कियों के पीरियड्स खत्म हो गए हैं। अब ऐसा कैसे हुआ किसी को नहीं पता। ये जानकर तो अंबिका भी हैरान हो जाती है। फिर रात को अंबिका जब सोने जा रही होती है तो श्वेता कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और अजीब सा भी लग रहा है। ये देख अंबिका समझ जाती है कि उसे भी पीरियड शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वो भी 12 साल की हो गई थी। यहाँ दीपिका उसकी दैत्य के वश में आकर अंबिका के कमरे में जा रही थी, लेकिन बीच में उसका दादा आ जाता है तो दीपिका अपने दादा को मार डालती है। फिर सीधा श्वेता के पास जाती है और कहती है कि चलो खेलने चलते हैं ना। तब श्वेता भी चली जाती। फिर थोड़ी देर में अंबिका की जब आँख खुलती है तो देखती है कि श्वेता तो गायब है। ये देख वो हर जगह श्वेता को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद वो भागते भागते उसी खंडहर वाली जगह पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कई सारी लड़कियों को दैत्य ने वश में कर रखा है और वो श्वेता को दैत्य के पास ही ले जा रही है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है जो डरावनी लग रही थी और वो एक तरह से अंबिका की मदद करती है। तब जाकर अंबिका श्वेता को बचाकर अपने साथ वापस ले आती है। पर अंबिका सोच लेती है कि वो यहाँ से आज ही शहर वापस चली जाएगी और ये कोई बाड़ा नहीं बेचने वाले। तभी वहां जयदेव आता है कि आप ऐसे मत जाइए, बाड़ा एक दिन में बिक जाएगा। लेकिन अंबिका श्वेता को तैयार करने लगती है और श्वेता के मुंह से भी निकल जाता है कि उसके पीरियड्स आ गए। तब ये बात जयदेव भी सुनता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर जब अंबिका और श्वेता कार से शहर जा रहे होते हैं तभी वो सारी लड़कियां जो दैत्य के वश में थी वो कार पर हमला कर देती हैं और फिर अंबिका को दूर फेंक कर उस श्वेता को ले जाने लगती है। तभी वहां जयदेव आ जाता है और पता चलता है कि जयदेव ही ये सब कुछ कर रहा था। जो देख अंबिका बेहोश हो जाती है। यहाँ पुलिस वाले से गांव वाले बताते हैं कि गांव की सारी लड़कियां गायब हैं और साथ ही सरपंच भी। तब यहाँ पुलिस वाले का सारा शक उसी सरपंच पे जाता है कि जहाँ ये सब कुछ जो हो रहा है वो जयदेव ही कर रहा होगा। इसलिए वो सबसे पहले उस खंडहर में जाता है जांच के लिए। यहाँ अंबिका को होश आता है जिसे उस बूढ़ी औरत ने बचाया था, तो अंबिका बाहर जाने लगती है। तब वो औरत बताती है कि जयदेव ही तुम्हारी बेटी को ले गया है और असल में वही दैत्य है। फिर यहाँ पता चलता है कि उस रात जो औरत उस बच्ची की बलि देने गई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। वो बताते हैं कि उस रात मैंने उस बच्ची की बलि देने से मना किया था और मुझे पता चल गया था कि काली माँ के आशीर्वाद से इस घर में जो भी बच्चियों का जन्म हुआ था वो उस दैत्य अशुंगा को मारने के लिए हुआ था। लेकिन ये गांव वालों के कहने पर उस घर के मालिक ने अपनी ही बच्चियों की बलि देनी शुरू कर दी ताकि अशुंगा अपने वंश को आगे न बढ़ा पाए। और जब मैंने बलि देने से मना किया तो उस बच्ची की बलि उस जयदेव ने दे रही थी। साथ ही वो औरत बताती है कि उस जयदेव ने गांव वालों के सामने मुझे डायन साबित करा और मेरे साथ दुष्कर्म कर मुझे गांव से निकलवा दिया और आज तक मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। यहाँ पुलिस वाले से जयदेव मिलता है और पुलिस वाला उसे सच पूछता है तो जयदेव बताता है कि मैंने उस समय बच्ची की बलि दी थी तो गांव वालों को लगा कि मैं गांव को बचाता रहूंगा। पर एक रात अशुंगा दैत्य मेरे पास आया और उसने मुझे जिंदा छोड़ने के लिए एक शर्त रखी। अब से इस परिवार में जो भी बच्ची पैदा होगी उसकी बलि नहीं दी जाएगी क्योंकि उसी से अशुंगा का वंश बढ़ेगा। इस पर जयदेव मान गया था। फिर जैसे पुलिस वाला उसे ले जाने लगता है तो जयदेव कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। और पुलिस वाला जब पीछे मुड़ता है तो वहां लड़कियों ने सारे कांस्टेबल्स को मार दिया था। तभी जयदेव भी अपने असली दैत्य वाले रूप में आ जाता है जो कि और कोई नहीं अशुंगा था और वो पुलिस वाले को भी मार देता है। यहाँ अंबिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचाने जा रही हूँ, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि माँ की आज पूजा है, उससे पहले पूरा करो, माँ तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी, वरना कोई भी उस दैत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। तब अंबिका पूरी श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे माँ ने उसे खुद आशीर्वाद दिया हो। फिर वो श्वेता को बचाने के लिए चली जाती है। अब उस खंडहर में पहुंचते अंबिका को वही दैत्य मिलता है जिसने श्वेता को पकड़ा था। तभी अंबिका पर वही वश में की हुई लड़कियां हमला करती हैं और अंबिका को समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या, क्योंकि वो लड़कियों को मारना नहीं चाहती थी। तभी वो एक लड़की को पीछे हटाने की कोशिश करती है और सिर पर हाथ रखते ही वो लड़की वश से बाहर आ जाती है। ये देख अंबिका अब सब लड़कियों के सिर पर हाथ रख देती है क्योंकि अब उसके पास माँ काली का आशीर्वाद था, जिसके बाद सभी लड़कियां दैत्य के वश से बाहर आ जाती है। फिर अंबिका सीधा उस जयदेव से लड़ने जाती है। तब यहाँ जयदेव अंबिका पर भारी पड़ता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो श्वेता में अपना बीज डालने लगता है
तभी यहाँ अंबिका के खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है और जितनी भी बच्चियों की अब तक बलि दी गई थी उन सभी की ताकत अंबिका में आ जाती है। इसलिए अब वो दोबारा खड़ी हो जाती है और फिर से उस जयदेव से लड़ने लगती है और इस बार वो जयदेव को मारती है और खड़क से मार डालती है। साथ ही वो उसका दिल निकाल कर उसे भस्म कर देती है, जिसके साथ ही वहां मौजूद खंडहर पेड़ भी गायब हो जाते हैं। यानी इस गांव में दैत्य खत्म हो गया और फिर अब अंबिका श्वेता को लेकर जा रही होती है। तो श्वेता को देखने के बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि इसमें तो अश्विंदा दैत्य का बीज है। ये देख अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि अब वो क्या करे। उसके पास बस एक ही चारा था कि वो श्वेता की बलि दे दे, वरना ये अश्विंदा का बच्चा जन्म ले लेगा। फिर जैसे ही अंबिका श्वेता की बलि देने वाली होती है तो वहां एकदम से एक चमत्कार होता है और जिन बच्चियों की बलि दी गई वो सब उसे दिखने लगती है और वो बूढ़ी औरत आकर चेक करती है तो पता चलता है कि अब श्वेता में कोई बीज नहीं है, जो देखकर वो माँ काली का धन्यवाद करती। तभी श्वेता को होश आता है और अंबिका भी खुश हो जाती है। अब इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी कह रहा था कि बुरे लोगों को मारकर इंसान सोचता है कि उसने बुराई को खत्म कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है और मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ हमें शैतान मूवी के रेफरेंस के बारे में बताया जाता है क्योंकि माँ मूवी भी शैतान मूवी की यूनिवर्स का पार्ट है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। फिलहाल बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, वो भी थिएटर में देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे थोड़ी एवरेज ही लगी क्योंकि ये फिल्म जैसे बनी है उससे और भी बेहतर तरीके से बनाई जा सकती थी, पर फिल्म मेकर इसमें मात खा गया। बाकी एक्ट्रेस ने काफी अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस दी है और अब देखने लायक होगा कि शैतान मूवी और माँ मूवी को ये लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अगर आप किसी और फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्म और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।